नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे खबरों पर। देहरादून स्थित कांग्रेस भवन में पार्टी के प्रवक्ता अभिनव थापर ने प्रेस वार्ता की। इसमें उन्होंने दूर वैली एक्ट के खिलाफ राज्य सरकार के विषय को रखा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी ही पार्टी की केंद्र सरकार के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में 1989 में बनी दून वैली एक्ट के तहत दून घाटी को बचाने के विपरीत केंद्र सरकार को पत्र लिखा, जिसमें दून घाटी में स्लॉटर हाउस माइनिंग और इंडस्ट्रियलिज्म करने की बात कही गई, जबकि इसे संरक्षित करने में केंद्र सरकार एनके प्रोग्राम के तहत करोड़ों रुपए दे चुकी है। 15 लाख लोगों के लिए ये बहुत कठिन समय आने वाला है। मैं आपको बताऊंगा, आप सब ज्ञात है, आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप सबको पता है कि देहरादून में दून घाटी प्राधिकरण था। 1989 एक एक्ट है, भारत सरकार से पास हुआ है। उस एक्ट के पीछे का बैकग्राउंड आपको पता है। वो एक्ट बनाने के पीछे इंदिरा जी जब यहाँ आई थी, जब वो प्रधानमंत्री थी, यहाँ पे लाइमस्टोन माइनिंग होती थी मसूरी के रास्ते में, तो उसको देख के जो उन्होंने चिंता जब जाहिर करी, पर्यावरणविद से बात करी, सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों की जनहित याचिका थी। उस जनहित याचिका का 1988 में ऑर्डर आया। उस ऑर्डर के इश्यूज को कैटर करते हुए भारत सरकार ने, MOEF ने, भारत सरकार की संसद ने प्रोग्राम में पूरे भारत में, उस प्रोग्राम में पूरे भारत में 131 शहर चयनित हुए, जिसमें 10,422 करोड़ रुपए का खर्च हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी सर्वे के जरिए अपने प्रत्याशियों का चयन करेगी। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत का संज्ञान जरूर लेती है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रत्येक वार्ड से अधिक उम्मीदवार आएंगे और पूरी तैयारी के साथ भाजपा मैदान में उतरेगी। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्यकर्ता काम करता है और बरसों बरसों से मेहनत करता है, तो मुझे लगता है पार्टी उसका संज्ञान हमेशा लेती है। और जो भी कार्यकर्ता इच्छुक है कहीं से भी चुनाव लड़ने का, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक बनाया हुआ है, चाहे महानगर के माध्यम से, जिले के माध्यम से, मंडल अध्यक्ष के माध्यम से, तमाम जितने भी हमारे प्रतिनिधि के रूप में जो चुनाव लड़ना चाहते हैं नगर निकाय के, वो हमारे मंडल अध्यक्षों को अपने जो है प्रति आवेदन दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी जब भी चुनाव होगा, तो हमारे अधिक से अधिक लोग हर प्रत्येक वार्डों से, प्रत्येक निकाय से निकल करके आएंगे चुनाव लड़ने के लिए, और पूरी तैयारी के साथ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में। देहरादून में व्यापारिक संस्थानों की ओर से खुला सीवेज बहाने के मामले में उत्तराखंड जल संस्थान ने लगभग 100 रेस्टोरेंट और ढाबों को नोटिस भेजा है। जल संस्थान के महाप्रबंधक इंजीनियर DK सिंह ने कहा कि ऐसी लापरवाहियों को रोकने के लिए हमने टीमें गठित की है। उन सभी लापरवाह व्यवसायिक संस्थानों को नोटिस भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि व्यवसायिक संस्थानों को आदेश है कि जितना सीवरेज निकलता है उसका 80% इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस तरीके का वेस्टेज है, उसको रोकने के लिए हमने टीम्स गठित किए हैं और इंजीनियर्स मॉर्निंग में, इवनिंग में सप्लाई के समय जा रहे हैं। और जो इस तरीके का, चाहे घरेलू हो चाहे अघरेलू हो, कोई भी अगर इस तरीके की स्थिति पाई जाती है तो उसके लिए नोटिस सर्व कर रहे हैं। इसके अलावा हमने जो बहुत बड़े अपार्टमेंट्स हैं, बहुत बड़े बड़े होटल्स हैं, बहुत बड़े बड़े व्यवसायिक संस्थान हैं, उन संस्थानों में भी सीवेज, जो हमारे पानी से सीवेज जनरेट हो रहा है, उस सीवेज जनरेशन का किस तरह से निस्तारण किया जा रहा है। ऋषिकेश में पुलिस और SOG देहात ने एम्स रोड पर एक युवक से बात करने के बहाने मोबाइल लूटकर फरार हुए कार सवार 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने लूटा गया मोबाइल बरामद कर लिया है। लूट में इस्तेमाल कार भी कब्जे में लेकर सीज कर दी है। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि आरोपी बेहद शातिर है और नशे के आदी है। पहले भी कई बार आरोपी जेल की हवा खा चुके हैं। रानीबाग
भीमताल मोटर मार्ग पर पर्यटकों के सफर को और सुगम बनाने और सुरक्षा के लिए लोक निर्माण विभाग ने क्रॉस बैरियर वॉल लगाने का काम शुरू कर दिया है। इससे सड़क से गुजरने वाली भारी और हल्के वाहनों की सुरक्षा हो सकेगी। जिले की सड़कों में पैराफिट न होने से सड़क हादसे में लोगों को जान गंवानी पड़ती थी। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बार रानीबाग भीमताल मार्ग पर क्षतिग्रस्त सड़कों और दीवारों को बनाने के साथ पैराफिट और क्रैश बैरियर वॉल का काम किया जा रहा है। के लिए जो है काफी प्रयास किया जा रहा है और सभी कम से कम नेशनल जो स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे है इनमें तो काफी पर्याप्त फंडिंग भी है। तो इसी के अगेंस्ट हमारे यहाँ जो है रानीबाग से पूरा जो है हमारे मोतिया पाथर तक जो असिस्टेंट है हमारा, इसमें भी जो है क्रैश बैरियर का काम चल रहा है। तो जिसमें हमारे 0 से 20 जो हमारा भीमताल तक का पोर्शन है इसमें क्रैश बैरियर लगाए जा रहे हैं। लगभग कार्य उसमें किलोमीटर 7 से 20 तक का निर्माण कार्य तो लगभग समाप्ति पर है और उसके नीचे का कार्य भी जो है प्रारंभ होने जा रहा है, वो एक अलग अनुबंध के तहत किया जा रहा है। और इसके ऊपर को जो है किलोमीटर 35 से 60 तक ये समझिए आप पदमपुरी से चारधाम यात्रा में लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका और एसएसपी अजय सिंह ने रायवाला और ऋषिकेश क्षेत्र के यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्रा मार्ग पर यात्रियों के रुकने और उनके वाहनों की पार्किंग और अन्य बुनियादी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के निर्देश दिए। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि चारधाम यात्रा में नियुक्त अधिकारियों को अन्य जनपदों से समन्वय स्थापित करने और पूर्व निर्धारित संख्या में ही श्रद्धालुओं को यात्रा में आगे भेजने के निर्देश दिए हैं। का जो एक तरह से देखेंगे कि स्टॉपेज डेस्टिनेशन है देहरादून, वो भी ऋषिकेश है और एक जो विकास नगर है जहाँ पर हमारे तीर्थयात्री जाते हैं गंगोत्री यमुनोत्री। बहुत सारे तीर्थयात्री ऐसे भी हैं जो विदाउट रजिस्ट्रेशन यहाँ पर, जिनको जानकारी नहीं थी, वो यहाँ पहुंच जाते हैं और यहाँ पर उनको होल्ड करके उनका रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत उनको भेजा जाता है। बाकी जब इतनी बड़ी संख्या में जब यात्रीगण यहाँ पर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोकल यात्री हैं डाइवर्जन में उनको असुविधा होती है। इसलिए समझ को ब्रीफ किया गया कि जो हमारे लोकल वाहन है या जो लोकल लोग यहाँ रहते हैं उनको उस डाइवर्जन से मुक्त रखा जाए और जो बाहरी गाड़ियां जिनको हम डाइवर्जन प्लान में जो हम अपने रखते हैं जिससे कि वो अपने गंतव्य को चले जाए, तो उसको ज्यादा से ज्यादा। पौड़ी जिले के रामलीला मैदान में आह्वान संस्था की ओर से 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिविर की शुरुआत विधायक राजकुमार पौरी और उनकी पत्नी सीमा पौरी ने की। इस दौरान विधायक ने भी अपना स्वास्थ्य प्रशिक्षण करवाया। यहाँ पर आने वाले मरीजों को हर तरह की बीमारी की जांच एक छत के नीचे मिल रही है। लोगों को निःशुल्क परामर्श के साथ ही निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की जा रही है। आह्वान संस्था की तरफ से एक कैंप लगा है। यहाँ में बुजुर्ग माताएं, बहनें, छोटे बच्चे, भाई बहन सभी आ रहे हैं और बढ़ चढ़ के यहाँ पे अपना चेकअप करा रहे हैं और सभी युवा भी यहाँ मौजूद है और बहुत अच्छा ये कैंप चल रहा है। हम लोगों ने कुछ दिन पहले ये आप लोगों के माध्यम से ही बोला था कि हम लोगों के पास स्पेशलिस्ट की थोड़ा कमी है यहाँ पे और स्पेशलिस्ट धीरे करके यहाँ पे अगर हेल्थ चेकअप जो होता है, बॉडी हेल्थ चेकअप कई टेस्ट ऐसे जो यहाँ पे हो नहीं पाते, तो अपोलो के साथ हमने कोलैबोरेट किया था आह्वान संस्था ने और यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा एक कैंप लगाया है और जो 2 दिन का शिविर है और आगे भी चलता रहेगा। अगर ऐसे ही हमें आप लोग सहयोग करते रहेंगे। मैं इस संबंध में इतना कहूँगा कि जो भी संस्था इस कार्यक्रम को करा रहे हैं इन संस्थाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और ऐसे कार्यक्रम हर शहर में, हर गांव में होने चाहिए ताकि आम आदमी को अपने शरीर की जो जांचें हैं उसका परीक्षण करने का मौका मिल जाता है। वो अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली से आ रखे हैं और साथ में हमारा अपोलो फाउंडेशन इसमें इन्वॉल्व है विद मेडिसिन साथ में लेके। हम लोगों ने यहाँ पर HB, BP, शुगर, ECG, BMD, PFT और नेबुलाइजर मशीन्स साथ में ला रखे हैं और हमारे पास डाइटिशियंस भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, गायनोलॉजिस्ट, सीनियर कंसल्टेंट है। और काशीपुर के रतन सिनेमा रोड स्थित SRS मॉल में हाई स्कूल इंटर के मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें CBSE बोर्ड की आय परीक्षा परिणाम में सफल छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। PCU अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता राम मल्होत्रा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मेधावी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। समारोह में लगभग 20 मेधावी छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर छात्राओं के परिवारजन भी मौजूद रहे।
आयोजित किया गया है। तो सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा हमारे सुभाष शर्मा जी से तो करना चाहूंगी, पर मैंने अपनी स्ट्रीम PCM ली है और मैं कुछ उसी जिन बच्चों ने अपने स्कूलों में टॉप किया उन सब बच्चों को यहाँ पर हम लोगों ने हाई स्कूल में इंटर के सभी बच्चों को हम लोगों ने यहाँ पर बुलाया है और उन्हें ये सम्मान देने के लिए कि आगे चल के वो और तरक्की करें और ज़्यादा प्रोग्रेस करें और अच्छे मार्क्स लेकर आएँ और अपने बोर्डों में टॉप करें। ऐसी संरचना के साथ हम लोगों ने यहाँ पर आज बुलाया है और हम लोग अपने यहाँ पर उनका प्रखर गुप्ता ने जो सेंट मैरी स्कूल काशीपुर में पढ़ते हैं, उन्होंने 99% अंकों के साथ न केवल हमारे परिवार का बल्कि अपने शहर काशीपुर का भी नाम रोशन किया है, क्योंकि इन्होंने अपने शहर में टॉप किया है। इतना ही नहीं, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी स्थान प्राप्त किया है। बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। मैं ये कहना चाहूँगी बच्चे आजकल ज़्यादा ही सोशल मीडिया से अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं, वहाँ समय व्यर्थ न करें। कृपया अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूरी बनाने के लिए सलाह दें और कुछ समय का उचित प्रयोग करें, टाइम टेबल बनाएं, निरंतर अभ्यास करें, अपनी कमजोरियों पर काम करें और आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करते रहें। निश्चित ही सफलता। सरकारी बजट को कैसे ठिकाने लगाया जाता है, इसकी बानगी टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा में देखने को मिल रही है। यहां मोटर मार्ग पर की गई पेंटिंग उखड़नी शुरू हो गई है। 8 किलोमीटर के इस मोटर मार्ग पर कई जगहों पर सड़क के बीचों बीच घास उग गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि मोटर मार्ग पर गुणवत्ता से कार्य नहीं किया जा रहा है। इससे ग्रामीणों में कार्यदायी संस्था के खिलाफ रोष व्याप्त है। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता दीपक उनियाल ने बताया कि उनकी ओर से सड़क की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। अब स्थिति क्या है, अब विभाग का कहना है, विभाग से जब बात की तो उनका कहना है कि हमारा जो नॉर्म्स है उसमें 20 mm में ही इसमें गिट्टी पड़ेगी, लेकिन मेरे देखने से तो 20 mm भी पूरी गिट्टी नहीं पड़ रही है। दूसरी बात, जहां पेंच है, जहां ये गड्ढे हो रखे हैं, वहां पे नियम कानून से होना कैसा कि उसमें तारकोल पड़ता, उसके बाद उसमें गिट्टी भरनी थी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सीधे यहाँ पे पत्थर भरे जा रहे हैं, उसके ऊपर कोई तार कुछ नहीं है, पानी है। इसमें कम से कम 50% से ऊपर पानी की मात्रा है, ये आप लोग देख सकते हो। दूसरी बात, संबंधित जब ठेकेदार जी से या संबंधित जे साहब से बात की तो उन लोगों का क्या कहना है कि भाई हमारे नॉर्म्स में यही है, हमारे नॉर्म्स के आधार पर सही हो रहा है, आपको जांच करवानी है करवाइए, आपको जो करवाना है करवाइए, लेकिन उनके अनुसार हम इस रोड से संतुष्ट नहीं है। जो रोड पे काम चल रहा है, सभी बोल रहे हैं कि इस रोड में काम ढंग का नहीं हो रहा है। ये रोड मुश्किल से 2 या 4 महीने, 2 महीने भी मुश्किल से चलेगी ये रोड। अभी पत्थर निकलने लगे, घास रोड में घास होने लगी अभी से। तो इस रोड का इसकी जांच होनी चाहिए। हम सरकार से ये मांगे कि इसकी जांच होनी चाहिए। हमारा यही रिक्वेस्ट है कि इस रोड की जाँच होनी चाहिए और जो भी इसमें गलतियाँ हैं, जो भी इसमें सुधार हो सकता है, सुधार की कोशिश। आप बोल रहे हैं कि हमारी तरफ से काम बिल्कुल सही हो रहा है, तो हमारी वो ये है कि अगर सही हो रहा है तो इसकी जांच हो, सही है तो सही है, अगर नहीं है तो इसकी खुलासा हो। इसका सही ये कारण है कि रोड का जो कार्य करते वो सही ढंग से नहीं हो, प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। ये प्रॉब्लम है इसकी। अभी आप देख रहे हो कि सामने घास अभी से 15-20 दिन पहले एक काम हुआ था, जिसमें देखो अभी घास उगने शुरू हो गई है। तो इसका कार्य मेरे हिसाब से तो सही नहीं हो रहा है। हम पे ध्यान दिया जाए, सही ढंग से काम प्रॉपर। रानीबाग के पास चलते ट्रक में आग लग गई, इससे ट्रक आग का गोला बन गई। आग लगने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। ट्रक चालक और हेल्पर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। ट्रक हल्द्वानी से ईंट लेकर चमोली जा रहा था। आग लगने से रानीबाग के पास लंबा जाम लग गया। काठ गोदाम चौकी इंचार्ज फिरोज आलम ने के साथ मौके पर जाकर जाम खुलवाया। हल्द्वानी में सड़कों पर लावारिस गाय और सांडों का घूमना जारी है। सड़कों पर घूम रही लावारिस गायों और सांडों से कई लोग चोटिल हो चुके हैं। हालांकि नगर निगम पशुओं को गौशाला भेज रहा है। संस्थानों के अभाव में गति सुस्त है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि जब तक हमारी गौशाला नहीं बनेगी तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। नगर आयुक्त ने बताया कि गौशाला बनाने के लिए 4.26 हेक्टेयर जमीन नगर निगम को मिली है। गौशाला का निर्माण होने में भी 1.5 से 2 साल लग जाएंगे।
गौशाला है जो गंगापुर कपडाल में बन रही है, उसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। और जो दो हमारी अस्थायी गौशालाएं चल रही हैं, रजपुरा और शीश महल, उसमें भी जो हमारी कैपेसिटी है लगभग वो पूरी हो चुकी है। और हमने आश्रय संस्था की मदद ली है, जो अब शीश महल जो गौशाला है उसको चलाने में वो मदद करेंगे। तो जो जानवरों को पकड़े जाने की जहाँ तक की बात है, वो समय समय पर अभियान चलते रहते हैं। गत दिवसों में हम लोग अतिक्रमण हटाने में और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से करने में व्यस्त हो गए थे। और चूंकि टूरिस्ट सीजन भी प्रारंभ हो गया है तो थोड़ा सा ट्रैफिक पर हमारा फोकस था, बट नो डाउट फिर से मुहिम चला करके जो आवारा जानवर हैं उनको पकड़ा जा। भाजपा ने चारों धामों के परिसरों में रील बनाने पर रोक के सरकारी निर्णय की सही और व्यवहारिक बताया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि उन्होंने यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु के पहुंचने को राज्य की आर्थिक के लिए सुनहरा अवसर बताया। उन्होंने कहा कि यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए सबकी सहभागिता बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा व्यवस्थाओं की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वे ग्राउंड जीरो पर जाकर यात्रियों से फीडबैक ले रहे हैं। यह आमजन और श्रद्धालु में उत्साह बढ़ने वाला कदम है। से हमारा जो देवभूमि है, उस देवभूमि का अपने स्वरूप है, देवभूमि की अपनी मर्यादाएं हैं। उन मर्यादाओं पर रहते हुए हमको अपने सब प्रकार की गतिविधियों पर रहना चाहिए। और अगर इस प्रकार की परिस्थितियां निर्माण होती हैं जिससे संस्कृति की अवहेलना होती है, संस्कृति पर प्रश्न खड़े होते हैं, तो ऐसे को संज्ञान लेना सरकार का दायित्व होता है। और सरकार ने उन सब कृत्यों पर रोक लगाने का प्रावधान किया। चारधाम यात्रा मार्गों पर तीर्थ श्रद्धालुओं के उमड़े सैलाब के बाद फैली अव्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए खुद पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ग्राउंड जीरो पर उतर आए हैं। उन्होंने श्रीनगर पहुंचकर जनपद पौड़ी के एसएसपी लोकेश्वर सिंह के साथ बैठक की और यात्रा मार्ग पर यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने यात्रा मार्ग पर अतिरिक्त फोर्स भी तैनात करने के निर्देश दिए हैं। पर जाने वाले सभी यात्री जो कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन हेतु जा रहे हैं, जब भी बद्रीनाथ और केदारनाथ में कंजेशन की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ऐसी स्थिति में ऐसे श्रद्धालुओं को श्रीनगर में हमारे द्वारा रोका जा रहा है। अतः हमारी ओर से सभी श्रद्धालुओं से, सभी यात्रियों से अनुरोध है कि आपकी यात्रा को सुगम बनाने हेतु ही हमारे द्वारा यहाँ पर ट्रैफिक को रुकवाया जा रहा है। और जैसे ही बद्रीनाथ या केदारनाथ में भीड़ कम होती है तो हमारे द्वारा यहाँ से वाहनों को छोड़ा जा रहा है। तो एवन उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम और अहम खबरों के लिए बने रहिए वन टीवी के साथ। नमस्कार।